हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस प्रीवियस लेक्चर में हमने आई थिंक यहाँ तक पढ़ चुके थे हम। और आज हम कुछ आगे का पढ़ने जा रहे हैं। और सॉरी, मैं कुछ टाइम तक अनअवेलेबल थी क्योंकि मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी। तो हम आगे का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। पहले यहाँ से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से, शॉर्ट रिविजन। तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फूड जो है, फूड इज़ द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बींग। तो फूड जो है हम लोग की वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी लिविंग बींग में। और हमें फूड में कुछ मेजर कंपोनेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और कुछ विटामिन और मिनरल्स हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती है। और फूड जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है, और ऑर्गेनिक मटेरियल हमें ग्रोथ और रिपेयर के लिए हेल्प करता है। एनर्जी और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करती है फूड, जिससे हम ग्रो हमारा ग्रोथ होता है, और हम रिपेयर में हेल्प होती है हमें टिश्यू की। द वाटर वी टेक इन, जो हम वाटर लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। बायो जो भी हम लोग बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स खाते हैं, वो हम लोग डायरेक्टली उसके ओरिजिनल फॉर्म से हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। उसे हम लोग सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसे यूटिलाइज करते हैं। उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो है एक डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है। और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ आते हैं, एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है केमिकल मेथड। और उससे हम अपने पूरे बॉडी को पूरा डाइजेशन कर पाते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। जो हम लोग का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम पढ़ेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन, तो हम लोग का जो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे अब। तो उसमें दो ओपनिंग होती है, एक एंटेरियर में ओपनिंग होती है, एक पोस्टीरियर ओपनिंग होती है। जो एंटेरियर ओपनिंग होती है उसे माउथ कहते हैं, और जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है उसे एनस कहते हैं। द माउथ लीड टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ जो है स्टार्ट करता है बकल कैविटी और ओरल कैविटी में। और द ओरल कैविटी हैज़ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग्स। जो ओरल कैविटी होती है उसमें नंबर कुछ टीथ होते हैं और कुछ एक मस्कुलर टंग होता है। ईच टूथ इज इनबिल्ट इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। हर एक जो टूथ होता है वो जॉ बोन में अटैच रहता है, और उस अटैचमेंट को हम थीकोडोंट कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म ऑफ टू सेट ऑफ टीथ। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उसमें दो सेट ऑफ टीथ होता है, उसको डायथीकोडोंट कहते हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ने जाएंगे अब यहाँ पे जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास 32 परमानेंट टीथ होता है। वो भी 4 टाइप्स के होते हैं, इसलिए उन्हें हेट्रोडेंटिशियन भी कहते हैं। और वो 4 टीथ होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और अरेंजमेंट ऑफ ईच इज, और हर जो टूथ होता है वो हाफ जॉ में अरेंज होता है, अपर हाफ और लोअर हाफ में। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर रिप्रेजेंट बाय द डेंटल फॉर्मूला। इसको एक डेंटल फॉर्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है 2 1 2 3। 2 इंसीजर, 1 canine, 2 premolar और 3 molar। द हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। जो हार्ड चूइंग सरफेस होता है ना टीथ का, उससे वो किससे बना होता है? इनेमल से बना होता है। और ये जो है इनेमल, और ये इनेमल जो होता है ये हार्डेस्ट और नॉन लिविंग होता है, सब्सटेंस होता है, जो हेल्प टू अटैच द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेंडम। उसके बाद जो कि मैस्टिकेशन में हेल्प करता है फूड के। और एक टंग होता हम लोग के पोस्टीरियर में एक टंग होता है, जो कि फ्रीली मूवेबल और मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो कि अटैच होता है फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपली। जो अपर सरफेस होता है टंग का, उसमें स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, उसको पेपली कहते हैं, जो कि टेस्ट बड भी बियर किए होते हैं। और द ओरल कैविटी लीड्स इनटू फेरिंग्स। जो ओरल कैविटी है वो खत्म होती है फिर फेरिंग्स में जाके, विच सर्व एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। द कार्टिलेजस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द ग्लॉटिस। जो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को ग्लॉटिस में जाने से। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलिंग द एसोफेगस।
जब हम लोग क्या बोलते हैं कुछ भी निगलते हैं तो जो विंड पाइप रहती है उसकी ओपनिंग को ये गार्ड करता है। द इसोफेगस इज अ थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटर्न पोस्टीरियर पासिंग थ्रू द नेक। जो इसोफेगस होता है लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि एक्सटर्नल पोस्टीरियर जो होता है वो पास करता है नेक से थोरैक्स और डायफ्राम एंड लीड टू द जे शेप्ड बैग। तो इसोफेगस जो होता है वो पास करता है थोरैक्स और डायफ्राम से और वो किस में जाके खुलता है जे शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे हम स्टमच कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्टमच के बारे में। जो मस्कुलर स्पिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ स्टमच। तो एक मस्कुलर स्पिंक्टर होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल, ये जो है रेगुलेट करता है इसोफेगस के ओपनिंग को स्टमच में। द स्टमच लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज फोर मेजर पार्ट। कार्डियक पोर्शन इन विच has major part cardiac portion into which the esophageal open fundic body and the main center region and pyloric portion which open into the first part of the intestine। तो जो स्टमच होता है ना उसके अंदर क्या होते हैं वो एक तो जो स्टमच होता है वो लेफ्ट अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी के पास होता है उसका पोजीशन। उसमें फोर पार्ट्स होते हैं, एक होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक और तीसरा होता है बॉडी और चौथा होता है पाइलोरिक। तो उसके बाद जो पायरेट जो होता है वो लास्ट क्या बोलते हैं इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जाके खुलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थ्री पार्ट में डिवाइड रहता है। वो भी जो सी शेप होता है उसको ड्यूडेनम कहते हैं। फिर लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन होता है उसको जेजनम कहते हैं और जो हाईली कॉइल्ड होता है वो इलियम होता है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमच इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पायलोरिक स्फिंक्टर। जो स्टमच की जो ओपनिंग होती है उसको कौन गार्ड करता है, उसको पैलेट स्फिंक्टर स्फिंक्टर गार्ड करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ओपनिंग होती है, सॉरी। इट कॉन्सिस्ट ऑफ सीकम कॉलन एंड द रेक्टम। ये जो है तीन चीज से मिलकर बना होता है, सीकम कॉलन और जो इलियम है लास्ट पार्ट जो होता है वो किस में ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, सीकम कॉलन एंड रेक्टम। सीकम जो है स्मॉल बाइंड सेक होता है विच इज होस्ट बाय द सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सीकम जो होता है वो स्मॉल एक बाइंड सेक होता है जो कि बहुत सारे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म में ओपन कंटेन किया रहता है। A narrow finger-like tubular projection, vermiform appendix, which is a vestigial organ, arise from the cecum। एक नैरो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर ट्यूबुलर टाइप का प्रोजेक्शन होता है, उसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जो कि सीकम से बना होता है, निकला होता है। द सीकम ओपन इनटू द कॉलम। द कॉलम इज डिवाइड इनटू फोर पार्ट। जो सीकम होता है फिर वो ओपन किस में होता है, कॉलम में। अब कॉलम भी फोर पार्ट में डिवाइड है, असेंडिंग, ट्रांसफर्ड एंड डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलम। द असेंडिंग पार्ट ऑफ द ओपन इनटू द रेक्टम। जो असेंडिंग पार्ट जो होता है वो किस में ओपन होता है, रेक्टम में, विच ओपन आउट थ्रू द एनस। और ओपन आउट होता है एनस के थ्रू। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम द इसोफेगस टू रेक्टम पॉसेस फोर लेयर। जो वॉल होता है एलिमेंट्री कैनाल का इसोफेगस से क्या बोलते हैं पूरा रेक्टम तक, वो फोर लेयर में होता है। उसमें कौन कौन सा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, सिरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, चार लेयर होते हैं। सिरोसा कौन होता है, सिरोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि थिन मेसोथेलियम से बना होता है। मेसोथेलियम मतलब एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स विच विथ सम कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। मस्कुलरी जो फॉर्म बाय द स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज इनटू, ये दो पैटर्न में अरेंज होता है। इनर में जो होता है सर्कुलर होते हैं, जो आउटर में होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लेयर में होते हैं। एंड ऑब्लिक मसल जो होता है वो बस स्टमच में पाया जाता है और मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। दिस दिस submucosal layer is formed of loose connective tissue containing nerves, blood and lymph vessels। जो submucosal होता है उसमें क्या बोलते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जैसे कि लिम्फ हो गया, ब्लड हो गया और वेसल्स हो गए। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। जो ड्यूडेनम होता है उसमें कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है जो कि सब म्यूकोसा में होती है। नहीं, जो ड्यूडेनम जो होता है उसमें जो सब म्यूकोसा होती है वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। द इनर मोस्ट लेयर लिग्निंग ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन द म्यूकोसा। अब जो म्यूकोसा में जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसको ल्यूमन कहा जाता है, जो म्यूकोसा से बना रहता है।
दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड, उसमें क्या होता है, बहुत इरेगुलर फोल्ड होते हैं इन द स्टमच एंड द फिंगर एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग foldings called villi. In the small intestine, the cell lining the villi produce numerous microscopic projection called microvilli, giving brush powder appearance. जो इनर मोस्ट लेयर जो होता है ना, यहाँ हम लोग देख सकते हैं इनर मोस्ट जो लेयर होता है उसमें बहुत सारे विलाई प्रेजेंट होते हैं, जैसे जैसे ये विलाई, इसके अंदर भी एक माइक्रो विलाई होती है, जैसे इस टाइप से बनी होगी, ऐसे कुछ बनी होगी, और इसके ऊपर भी एक ऐसे 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 करके माइक्रो विलाई टाइप का कुछ बना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखने को मिलता है हमें म्यूकोसा के अंदर, जो ल्यूमन के साइड से जो लेयर होते हैं उसमें। और उसके बाद से दिस मॉडिफाई इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ इन्यूमरसली, ये बने इसलिए होते हैं क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर पाए, उसकी जितनी भी सरफेस एरिया उसको बढ़ा पाए, जिससे अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाए। विच विलाई आर सप्लाई विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल, जो विलाई जो है वो सप्लाई करती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स, जिसे हम लैक्टियल भी कहते हैं। म्यूकोसा एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल विच सिक्रेट म्यूकस डेट हेल्प इन लिब्रिकेशन, जो म्यूकोसा एपिथेलियम होता है उस वो जो है गॉबलेट सेल, उसके पास गॉबलेट सेल होता है जो कि सिक्रेट करता है म्यूकस को, जो कि हेल्प करता है फूड को लुब्रिकेशन के लिए। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमच, गैस्ट्रिक ग्लैंड, म्यूकोसा जो है वो स्टमच में भी निकलता है एक ग्लैंड के थ्रू, जिसे हम कहते हैं ग्लैस्ट्रिक ग्लैंड, क्रिप्ट इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन, ये बीच में जो क्रिप्ट होता है ना, इधर हम देख सकते हैं ये जो क्रिप्ट बना है ना, इसको हम लोग क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन कहते हैं, जो कि विलाई के बीच में प्रेजेंट होता है। All the four layers show modification in different part of the elementary canal, और जितने भी फोर लेयर होते हैं वो हमेशा मॉडिफिकेशन मतलब हर जगह एक जैसे नहीं होते, कभी स्टमच में एक और मसल्स आ जाता है, फिर इंटेस्टाइन में जो है सब म्यूकोसा में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कोई नए ग्लैंड्स आ जाते हैं, फिर हर जगह का ड्यूडेनम में अलग होता है, फिर ऐसे करके वो हर जगह अलग अलग ही मॉडिफाई होते रहते हैं। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड एंड द लीवर एंड द पेनक्रियाज। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं वो एलिमेंट्री, उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, सेलिब्रियल ग्लैंड और लीवर और पेनक्रियाज, तीन इंक्लूड होते हैं। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द थ्री पेयर ऑफ द सेलिब्रियल ग्लैंड, जो सलाइवा जो होता है वो तीन पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। कौन कौन से होते हैं, पैरोटिक जो चिक में पाए जाते हैं, सब मैक्सिलरी एंड मेड्यूलर जो लोअर जल में पाए जाते हैं, और सब लिंगुअल जो टंग में पाए जाते हैं। दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सिक्रेट सलाइवा जूस इनटू द बकल कैविटी, ये जो ग्लैंड्स होते हैं जस्ट बकल कैविटी के आउटसाइड होते हैं, और ये क्या सिक्रेट करते हैं, सलाइवा सिक्रेट करते हैं बकल कैविटी में। और जो सलाइवा का जो पीएच होता है ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है, 6.8 होता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेट अबाउट 1.2 टू 1.5 kg इन एन एडल्ट। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, जिसकी वेट जो है 1.2 टू 1.5 kg है एडल्ट ह्यूमन में। इट इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, ये जो है कहाँ सिचुएटेड है, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड है, जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज़ टू लोब्स। जस्ट ये कहाँ पे है, बिलो डायफ्राम के जस्ट नीचे, और इसके पास दो लोब्स होते हैं। द हेपेटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर, कंटेन हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। जो हेपेटिक लोब्यूल्स होता है ना वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है लीवर का, जो कि कंटेन किया रहता है हेपेटिक सेल को, जो कि अरेंज होते हैं कॉर्ड के फॉर्म में। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू सीट्स कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल, जो ईच लोब्यूल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं थिन कनेक्टिव टिश्यू से, जिससे टिश्यू टाइप सीट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। द बाइल सिक्रेट बाय द हेपेटिक सेल्स pass through the hepatic duct and the store and concentrate in a thin muscular sac called gallbladder। जो बाइल जो है वो सिक्रीट होता है हेपेटिक सेल्स में और पास होता है फिर हेपेटिक डक्ट के थ्रू, और स्टोर होता है वो जाके एंड स्टोर एंड कंसिडर इन थिन मस्कुलर सेक कॉल्ड
गॉल ब्लैडर एक पाउच की तरह होता है जो कि बाइल को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। वो सिक्रीट कहाँ करता है, ये सबसे बड़ा, पहले मुझे लगता था कि वो गॉल ब्लैडर में सिक्रीट करता है, पर नहीं, वो लीवर में सिक्रीट करता है और वो कंसंट्रेशन के लिए गॉल ब्लैडर में जाता है। अब अगर क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो गॉल ब्लैडर को रिमूवल को हम कहेंगे सिस्टेक्टॉमी। ठीक है। और गॉल ब्लैडर जब रिमूव होगा तो जो बाइल है वो कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा बस, और बाइल सीक्रेट जरूर होगा। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट अमोंग विथ द हिपैटिक डक्ट फॉर्म द लीवर, फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। जो डक्ट होता है गॉल ब्लैडर का उसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं। उधर से एक हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म द, उसके बाद हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। द बाइल डक्ट एंड द हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू ड्यूडेनम एज कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और जो बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलके एक ड्यूडेनम में ओपन होते हैं जिसे हम हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, और जो कि रिगार्डेड होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी से। ठीक है। द पेनक्रियाज इज द कंपाउंड विद बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन elongated organ situated between the lymph of a C-shaped duodenum। जो पेनक्रियाज है वो ऐसा ऑर्गन है जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के ग्लैंड की तरह काम करता है, और जो सिचुएटेड है सी शेप ड्यूडेनम के नीचे, बीच में उसके एकदम, जिसमें इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो 97% वर्क करता है, और जो इंडोक्राइन पार्ट होता है 1 to 3% वर्क करता है। ठीक है। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। जो एक्सोक्राइन जो पोर्शन होता है वो सिक्रीट करता है एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस जो कि कंटेन की रहती है कुछ एंजाइम्स, एंड द एंडोक्राइन पोर्शन जो रहता है वो सिक्रीट करता है हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब डाइजेशन ऑफ फूड बचा है, डाइजेशन ऑफ फूड, उसके बाद फिर ये चैप्टर फिनिश, नहीं उसके डिसऑर्डर्स भी बचे हैं, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।